ब्रह्मपुरी भूमि पर यह राक्षस राज दशानन पधारा। अस्तु आपके दर्शन उपलब्ध होंगे या नहीं? वहाँ अदेश अजन्मा महेश्वर उस परम प्रतिमा के दर्शन तो होंगे। क्या बदलाव है देवी? जो सपने मैंने देखा है वह सपना है या कौतुक है? जो मुक्ति की देखा है कितना सुंदर कितना महल वो सपना पूरी हर सिद्ध होकर मित्र देखने सीता विश्व छत्रपति एकत्रित हुए जिनमें रघुकुल रामा और निश्चल कुल कारण हेतु प्रभु प्रगटे दशरथ के धामा। हनुमत तोर ब्याहे निज पुत्री और पति है जनक जमाई। हरि इच्छा है प्रबल प्रिय घर में दे मुक्ति आई। नहीं महारानी, मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम्हारी पुत्री को मैं यही लंका लेकर आऊंगा। भगवान लंकेश को प्रणाम। अखंड कल्याण हो। बड़ी सुंदर तुम्हारी ये अजब मिथिला लुभाती है मेरे मन को, तुम्हारी मन है मिथिले कौन सा उत्सव किया है? हे लंकेश कहो। जी करायो मोर प्रण, शिव जी करायो मोर प्रण, देकर धनुष विशाल और सुता प्याह ले जाइए धनुष तोड़ 10 बार। हे लंकेश, शिव जी ने मुझे यह विशाल धनुष देकर के प्रण करवाया है, आप इसका त्रिखंडन करके और पुत्री सीता को ब्याह ले जाइए। प्रण तेरा
असमंजस की बात है पालन करता ये पिता होता है। हे लंकेश, मेरे पास ऐसा कोई वीर पुत्र नहीं था जो 100 योजन समुद्र को लांघ करके और आपके पास तक पत्रिका पहुंचा सके। क्या तो है ज्ञान नहीं? समुद्र मेरा डाकिया और पत्र जीवन छोड़ो जब तक न आवे डाकिया। हे लंकेश, मुझे यह विदित नहीं था कि समुद्र आपका डाकिया है, नहीं तो मैं अवश्य ही पत्र उसमें छोड़ देता। तो सुनो, अहद पूरा हो चुका और दिन रात सबको छोड़कर जाऊंगा लंका को मैं और सीता से लंका छोड़कर जाओ मेरे राज। तुम अपना काम करो, फिर मेरे द्वारा पूरा होगा। क्यों नहीं लंका? राजाओं में हलचल मच गए, मुझे चल कर देखना चाहिए। हाँ देखो, सामने की ओर एक महाशय खड़े हैं, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भगवान भोलेनाथ का भक्त है और मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। मुझे इनसे परिचय लेना चाहिए। माता जी जय शंकर की जय, महाशय आप अपना परिचय दीजिए। आपका क्या नाम है? आपके बाप का क्या नाम है? कहे आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनना चाहते हो तो अपने कान के पर्दे खोल लो। कहीं मेरा नाम सुन करके आपके कान के पर्दे न फट जाए। बताओ बताओ, महान सूरवीर महाराज बलि का पुत्र, पहले चलका मारा थी मम्मासुर, बहुत धन्यवादी, बड़ा सुनाम है मेरा। मैंने सुना था बालासुर कोई बहुत बड़ा योद्धा होगा, पर आज मैंने देखा ये मच्छर की भांति भिन 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 रहा है। महाशय, ये तो समय बताएगा, किंतु आप भी अपना परिचय दो कि आपका क्या नाम है और आपका कौन सा ग्राम है। भ्राता में कुंभ गए और सकल रिपुसंग घायनाती, पत्रों में मेघनाथ, प्रत्यु बंधन बंधवा, खड़गों में चंद्रहास, राक्षसों का सहाय है। श्री त्रिभुवन दशग्रीव नजारा में श्री श्री 108 श्री पुलस्तु ऋषि का नाम, रक्षसों का पद पुलस्तु ऋषि का नाते कहलाता है। मैंने तो सुना था कि जिसके 10 सिर 20 भुजा है वो कोई महान बलवान होगा, लेकिन
तो सितुरा बन जाओगे। बोलो किस समय और किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ? क्या तुम्हें याद नहीं? योद्धा कहाँ जाया करते हैं? बोलो, जहाँ चुनौतीपूर्ण बात रखी गई हो वहाँ योद्धा हमेशा पहुंचते हैं। शंभू को दंड दे और राजपुत्री के दे धनुष 2-3 डूब कर ले जाओ लंका। हे लंकेश, कहो हे लंकेश, छोड़ दे, सठ बार न बोलिए, बस इस राज समाज में बाले सा चित्त न डोलिए। गिरिराज के धन को ताए जाओ से नवाज, लंका ही प्रस्थान कीजिए भाग जा, धन सुसारा तेरे बस की बात नहीं। बच्चे को रखो गर्दन दो और जाई पर्वतों भागे है सुतुर्थ पुतुर्थ ले भागे अंजना, खंड आर्यखंड जास कीरी है जानस पास और जन्मासी चंडिका में कीरी है चंद्र बंदना। केशव के यूज गए ऐसे भुजबीज गए, मेरा भुजंडों की बड़ी है। हे लंकेश, तीन पिनाक पुरारी कोयो, तीन पिनाक पुरारी कोयो, बीरज लेकर विधि को वज्र को सार है या कि नहीं जाना तू करता, शो धन्ना तर है कि हो विचार है। मुख सोई समर कहिए ना कोई। अरे बहु बदन जाके और बिरल बचान काके। अरे असबली होते कछु करके दिखाओते और पतई मृत्यु लोग लाते और जगत से भागते। अरे तो मेरे पुत्र में दिया ऐसे पदान, मैं कहता हूँ बखान, तुम सुनो लगा कर कान। अरे असबली होते असकौन दियो दान और असकौन दियो दान, बात में प्रमाण की साकिब करा बखान। हे लंकेश, कहे जब सुसो नरका सुसो, पले मुसो मुसो मारो, लोग चतुर्दश कंदर गए और एक छाही बिचार। 12 बात तो ही कही है मैं। तो काम करी हो, हाँ यूं तो राज करेंगे, है तो राज करेंगे और मान कदमों से चूक करेंगे। फैल जा समेत फैल संकट लंकर के और जानिए कदम से उठाया था बेगी घुसाए प्राणवीर दशकंदर की, जिस पर समस्त विश्व में भाग कर रहा। मारत काहे गाल प्रथाही, गुरु धर्म धरो विचारत नाही, मारत काहे गाल प्रथाही। हे लंकेश, कहो प्रथा गाल मत बजाओ, मैं तुम्हारी कीर्ति अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कितने परवान हो। बारी ने आपको गांव में डाला था। सुनो, ये धनुष पुराना सदियों का और साबित नहीं रह पाएगा। यदि मैं इसकी ओर हाथ बढ़ाऊंगा तो तू आप ही जाएगा। जिस हसरत को लेकर बालासुर तू यहाँ आया है, आज मारे जोर वरना पीछे पछताएगा। हे लंकेश, मैं यहाँ पर धनुष उठाने नहीं आया, मैं जिस कारण से यहाँ पर आया हूँ वह कारण मैं तुम्हें कहकर सुनाता हूँ। कहो किससे भी धनुष के उठाने को आया न मैं, किससे भी धनुष के उठाने को आया न मैं, जिस कारण से आया तो मतलब सुनाऊं
देखो मेरा धनुष के नीचे हाथ दबा हुआ है और मुझे अब सहायता मांगनी होगी। हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा करो। वो रावण तेरी कोई रक्षा नहीं करेगा। हे बुद्धे, मैं तुझे देख लूंगा। हे भोलेनाथ, कहो कौन मेरी रक्षा करो। कौन हो? मैं लंकापति रावण। मैं आपके सब धनुष की पूजा कर रहा हूँ, तब पश्चात मेरा धनुष के नीचे हाथ दबा हुआ है, इसलिए मेरी रक्षा करो। अरे मूर्ख लंकेश, तेरी कोई रक्षा नहीं करेगा। हे बच्चे, तुझे भी देख लूंगा। मैंने सुना है नारायण अवतार ले लिया है और मुझे उन्हें ही बुलाना चाहिए। किया था वादा, आएंगे अवध को और अभी तक सद नहीं लीना। ऐसे निखर हो गए प्रभु, मेरी विपदा नहीं जीना। हे धर्मात्मा, हे परमात्मा, हे नारायण, आपने तो अवतार ले लिया है और आप तो सर्वज्ञ हैं, आकर मेरी रक्षा कीजिए। मेरी इन भुजाओं में कोई ताकत नहीं होती तो शायद इस धनुष के नीचे से हाथ नहीं निकाल पाता। हाँ प्रिय बंधुओं, ये आपके सामने निरंजनी आरती आ रही है। यह रामलीला देखने की साक्षी होती है। इसे खाली हाथ न लें, जो श्रद्धा हो इसमें चढ़ाने का कष्ट करें। हे नारायण, मैं समझ गया कि आप यहाँ आ चुके हैं और मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मेरे सामने आइए। महाराज लंकेश आपके सामने खड़े हैं। महाराज लंकेश कहिए। आपके सामने ही खड़े हैं। क्यों नहीं? देखो, राम नाम के नाम से ही हृदय में और शांति प्रकट होती
होती है। इसलिए हे राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आनंद रहो। आप अवध में पैदा हुए और पता किंचित नहीं दीना, इस रावण को चिढ़ाने को दूल्हा वेश कर लीला। आप भगतार अहिल्या नारी को आए हो राम चापाही, धनुष तुम तोड़ोगे या मैं कछु संशय नहीं। हे महाराज लंकेश, कहो। पृथ्वी में आपके लिए ही मेरा जन्म हुआ है कि हेत तुम्हारे दस कंधर, मैं पृथ्वी तल पर जन्मा हूँ। अंधों के तहत जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया। जन्म में मैं तुम्हें राम बनकर और मुक्ति दूंगा। क्यों नहीं? हे महाराज, कहिए। मैं लंकाधिपति रावण कहलाता हूँ। कर्मयोग, मायायोग, जहाँ तक कि ब्रह्मा का लिखा हुआ भी बांध लेता हूँ। अच्छा। यदि आपकी इच्छा हो तो क्या मैं आपकी हस्तरेखा देख सकता हूँ? हे महाराज लंकेश, कहो। आप महान पंडित हैं और ब्राह्मण हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, इसीलिए आप हमारी हस्तरेखा देख सकते हैं। क्यों नहीं? हे राम, मैंने आपकी हस्तरेखा तो देख ली, और यदि आपकी इच्छा हो तो क्या मैं प्रकट करके बतलाऊं? बोलिए महाराज लंकेश। तो सुनो राम। हे राम, भगवती रेखा पर और पितामह वनवास लिखा, चाहो तुझसे ईसरी रेखा पर इस लंकापति का नाश लिखा। हे राम, बनोगे वनवासी और बन बन में दुख उठाना लिखा। आपके पुत्रों के द्वारा ही एक पिनाक का मान सम्मान घटाना लिखा। बहुत अच्छी बात। हे राम, भ्राता कुंभकर्ण को भेज दो। कुंभकर्ण शर्मा की निद्रा में सो रहा है रे। पुत्र अक्षय कुमार को भेज दो। ये अक्षय कुमार अभी विलाप कर रहा है रे। इंद्रजीत मेघनाथ को भेज दो। इंद्रजीत देवताओं से युद्ध करने गया है। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। बोले राम, हे राम सताई, ठाकुर राम ही छुड़ाई। देखो, मैं आया था सीता के दर्शन करने, मगर सीता के दर्शन नहीं कर पाया। अरे आरज़ू दिल में नहीं, अरमान पर पाया नहीं। आया था मैं दर्शन को, वो भी कर पाया नहीं। हे सीता, जमाना जीता मगर तुझको नहीं जीता। एक बार तुझे लंका दिखलाऊंगा, दिखलाऊंगा, दिखलाऊंगा। हर हर महादेव। देखो क्या नींद लगी हमारी सरकार की। सरकार लगता है ऐसे नहीं उठेगी जब तक इनको 3.5 की सलामी नहीं
ली जाए। एक, दो, अरे सरकार उठिए। क्या रे मेरे को पकड़ के उठाते नहीं बनता, उठ के क्या रे लटकिया 5 टकिया ये सब क्या रे? अरे सरकार क्यों किस वास्ते उठा दिए यार तुम लोगों ने मुझे? अरे सरकार सुनो तो। हाँ अरे जा क्या कुछ पत्रकार सी कहीं से आई है। क्या है? पत्रकार क्या क्या आया है, आई है तो इसको जरा बैठ जाना। अच्छा हाँ। क्या बोला तुमने? पुच्छरकार आई है? पुच्छरकार नहीं सरकार, पत्रकार आई है पत्रकार। अच्छा अरे तो वही तो बात है यार। क्या हुआ? जब तुमने मुझे उठाया हाँ। तो मैं ऊंचे के झूठे चूचे के पूछे पर पड़ा हुआ था। कहाँ? ऊंचे के घूंचे के चूचे के पूछे पर। अच्छा ये क्या कहलाता है सरकार? क्या रे 5 टकिया तेरे को मालूम नहीं है? मेरा 6 मंजिल का मकान बना हुआ है, ऊंचे के घूंचे के चूचे के पूछे पर सबसे पहली मंजिल पर सोया हुआ था। तो वहां मेरे पास हाँ, मतलब क्या बताना है? अरे क्या हम कोई मामूली आदमी नहीं है भैया, 4 बड़े आदमियों के आगे बैठते हैं। अच्छा हाँ तो जब मैं वहां ऊंचे के झूठे पूछे पर अपने 6 मंजिल के बंगले पर लेटा हुआ था तो मेरे यहाँ वो लगा है टेलीफोन टेलीग्राम होगा टेलीग्राम। हाँ वही है टेलीफोन। तो जब वहां से टेलीफोन आया तो उन्होंने कहा श्री श्री ईश्वर श्री धम्मन श्री टिपरम श्री राजा धीराज महाराज धीराज कामरूस के कामाख्या राजा धीराज पेट्टर सरकार और मैं विजय राज आपसे सादर नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी पुत्री का अच्छा नहीं सरकार, हाँ पुत्री होता है पुत्री। अच्छा हाँ वही होगा पुत्री अपनी लकड़ी का। लकड़ी का नहीं सरकार, लड़की का। हाँ वही है लड़की का और विवाह कर रहा हूँ। यदि ये नाचीज उससे विवाह स्थल में नहीं पहुंचेगा तो ये जो विवाह है वो हमारा लड़की का अधूरा रह जाएगा। तो क्यों रे लटकिया और 5 टकिया? हाँ सरकार। ये लटकिया और 5 टकिया दोनों क्या बताए? यदि किसी के यहाँ जाने से अपना बनता है गरीब का तो अपन को चलना चाहिए, इनको चलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, तो चलना चाहिए आना चाहिए? चलना चाहिए। चलना चाहिए। चलो। तो एक काम करो यार, एक काम करो वहां चलने के लिए, क्योंकि जनकपुर तो बहुत दूर है। बहुत दूर है। हाँ? हाँ तो भाई कोई साधन आधन देख ले अपन चलने के लिए, क्योंकि छोटे मोटे राजा धीराज महाराज कामरूस कामाख्या के राजा हैं। हाँ यदि अपन पैदल चल के जाएंगे तो क्या रे लटकिया उठा मेरी बंदूक। और यदि पैदल जाएंगे तो अपनी वैल्यू खराब हो जाएगी। ये हाँ तो एक काम करो, जहाँ तुम अपनी जो चूहा गाड़ी है उसको ले आओ। कुछ सरकार, चूहा गाड़ी को तो बिल्ली खावे, और तो बिल्ली गाड़ी ले आया, बिल्ली गाड़ी को कुत्ता खावे, और तो कुत्ता गाड़ी ले आए, कुत्ता गाड़ी को शेर खावे। तो शेर गाड़ी ले आ। ठीक है साहब। यदि शेर गाड़ी लाएगा तो शादी का सादा यही हो जाएगा। तो देखो अब यदि नहीं बनता उस समय हमारा विपरीत है तो एक काम करते हैं, गाते बजाते हुए और मिजाज की टिम में चले। क्या लटकिया और 5 टकिया क्या? तो ये बताओ तुम कुछ सुर और मिलाना जानते हो? हाँ
तो सुर मिलाओ जरा, कुछ करो, वाह कुछ करो। इसका तो पर्दा ही फट गया है यार। ऐसे मिलाओ, सुनो बताता हूँ, मिलाओ। तुम इधर आओ, तुम्हारा सुर देखते हैं कैसा है। हमारा सुर तो उससे ज्यादा फटा हुआ है। तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। अच्छा हम मिलाते हैं, हम मिलाते हैं, हैं? चला जय कलवारे पीछे। हमारे मोहल्ला में एक माँ भोजी है, हमारी कुलखाई भैया की भोजी है। वो भगवान ने उन्हें इतना प्यारा बना था कि उन्हें देखते ही बना। तो काम हो एक जना कि वो भोजी दोरे में बैठ गई सवेरे। अरे भोरई से द्वारे कुलखाई भैया की भोरई से द्वारे तो छुट्टियां डारे, ऐसी बनी बिनु बेला कली, आया रे मोरी बह गई वाली। उन्हें इतना प्यारे रूप को भगवान ने रावण सा रूप दाओ, राम ने ये तो कुछ मजा आया नहीं आया, कुछ दूर तो पहुंचे। चलता हूँ मैं कदम कदम, क्या मास्टर चलता हूँ मैं कदम 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 कदम।
5 टकिया 10 टकिया फोकट का पैसा खर्चा कर। यार हम राजा धीराज महाराज है। हमसे पूछ के वहाँ भगवान को सबाई का चिपके हुआ है। पंखा चला चला पंखा चलो भाई पंखा चला। क्या हो रहा है की नौकरी का पैसा चाहिए क्या भैया? 2 महीने से वेतन नहीं मिली। अरे वेतन वेतन क्या बोले ये कह रहे हैं। लगता है चलते चलते यार क्या यहीं कुछ यार लगता है क्यों जनकपुर अपन लोग पहुंच चुके हैं। हो चुके हैं सरकार। चलो यार इधर कोई ना पूछने वाला नहीं हमने रुकेंगे। अरे सुनो रे अरे सुनो तो भाई कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए हो राजन और कहाँ मैंने रुकने का नाम मिलेंगे। कहाँ से आ रहे हो? अरे हम कहाँ से आ रहे हैं बताइए आप कौन हैं? अरे हम यहाँ के व्यवस्थापक हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और अपना परिचय दीजिए। हम कहाँ से आए हैं कौन है और नहीं तो क्या तुम हमको नहीं जानते? हमारी चेहरा को देख के हम कोई मामूली आदमी थोड़ी है। हाँ अच्छा तो कहाँ से आए हैं नाम हाँ कुछ तो होगा। हम बताना पड़ेगा क्यों नहीं। श्री श्री 108 श्री कामरूस का मच्छा के राजा राजा धीराज पित्तल सरकार है और हमारे साथ में जो 2 मंत्री है एक है लटकिया और एक है 5 टकिया। हाँ यहाँ हमारे पास और विदेहराज जी का बुलावा गया था क्यों नहीं। और देखो कहा था कहो कि देखिए यदि आप हमारी जैसे रंगमंच की शोभा में नहीं पधारेंगे तो हमारी शोभा फीकी पड़ जाएगी क्यों नहीं। हमने कहा किसी गरीब का बनता है किसी गरीब का बनता है तो हमको जाना चाहिए क्यों नहीं। चलो अच्छा है आप आए हो आपका स्वागत है और आप अच्छे मंच पर आसीन होइए। क्यों भैया हम लोगों की व्यवस्था क्या है स्वागत सबका। अच्छा सुनाइए राजन और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? आप कौन है यहाँ के पहले ये कहकर बतलाइए। हम यहाँ के व्यवस्थापक हैं। ये अच्छा व्यवस्थापक हैं तो सुनिए आपने पूछा कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तकलीफ के लिए तो हम तुमको बताएंगे तो तुम्हारे आंसू भी न निकलेंगे। अच्छा क्या हुआ जब आपके राजा धीराज सरकार का हमारे पास टेलीफोन गया तो हमने कहा जाना चाहिए। तो हमने बाकायदे पूरा तैयारी की फुल A to Z खुद तैयार हुए। फिर हाँ 5 टकिया 10 टकिया लोग हमने कहा बेटा चलना है हम लोगों को क्यों नहीं। तो जब वहां से चलते हैं तो चलते चलते जब सीतामढ़ी स्टेशन पहुंचते हैं हम। अच्छा कहाँ पहुंचते हैं? सीतामढ़ी स्टेशन। हाँ सीतामढ़ी स्टेशन जब पहुंचे हम तो हमने देखा यार हम कभी अपने बाप राज को ट्रेन में चढ़े नहीं थे। अच्छा क्या ट्रेन में हाँ नहीं चढ़े थे। तो किसी महाशय से पूछा हमने कहा श्रीमान जी हमको जनकपुर जाना है। अच्छा कहाँ जाना है? जनकपुर। तो जनकपुर जाना तो हमने कहा ट्रेन कब आएगी और वो कैसी होती हम तो आज तक नहीं देखते हुए हैं। अच्छा बोले एक काम करो आप वो ऊपर को धुआं फेंकती है और नीचे को पानी फेंकती है। अच्छा एकदम काली काली होती है। हाँ। तो हमने कहा यार बहुत ही अच्छी बात है। अब भाई जब हमने कभी बापराज ट्रेन देखी नहीं है तो क्या हुआ किस्मत से हमने कहा यार कुछ दूर चले तो ट्रेन आ चुकी है तो हमने देखा ना ताव क्यों नहीं। हम बता रहे कि हम जाके ट्रेन में चढ़े। तो ट्रेन में चढ़ो मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? नहीं तो वही तो बात है। क्या हुआ एक महाशय जी जब हमको जानकारी हुई तो उन्होंने हमारा इतना स्वागत किया। क्यों ऐसा क्या हुआ भाई? वो भी एक भाई साहब लघु शंका कर रहे थे वही। अच्छा क्या कर रहे थे? लघु शंका और सिगरेट भी पी रहे थे। अच्छा हमने देखा यार और वो काली काली टी शर्ट पहने हुए थे। अच्छा कोट पहने TTI क्या बोलते TTI। हाँ तो हमने कहा यार ये ट्रेन आ चुकी हम चढ़ने थे क्यों नहीं। तो हम उसी में चढ़ गए। वो सिगरेट पी रहे थे महाशय जी। हाँ तो आपने सोचा कि ऊपर से धुआं फेंक का भी कर रहे थे। हमने कहा ये ट्रेन में तो हम जाके इसमें चढ़ बैठे।
मालगाड़ी में छोड़ दिया। अच्छा, बोरे में? हाँ, मालगाड़ी में छोड़ दिया। जब मालगाड़ी में छोड़ा तो मालगाड़ी का जो माल उतर रहा तो कुछ लोगों ने देखा यार कि माल बहुत तगड़ा है। हाँ, तो उसने देखा यार कि ये मेरे सामान पे है ही नहीं। हाँ जी। किस्मत से वहां बच्चे खेल रहे थे तो किसी ने उतार दिया हमको, तो हम वही बंधे हुए थे बोरे में। तो कुछ बच्चे आए, हमने कहा अरे बड़ी वाली गेम है यार, वो ऐसे लात मार मार के और हमारा बुरादा निकाल दिया। हमने कहा प्रभु मार जाएंगे, बाहर निकालो। अच्छा अच्छा। तो आप पूछ रहे कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं? अरे राजा धीराज की तो चटनी बन गई, चटनी भाई, इसलिए पूछ रहे हैं हम। हाँ, फिर हमने 5 टकिया और 10 टकिया को तुरंत बुलाया। हमने कहा सिक्योरिटी गार्ड, अच्छा ये मैनेजर क्यों नहीं? तो एक बात भैया, यहाँ ना तो हमारे खाने की ना पीने की, क्या किस वास्ते बुलाया थे आपके दिन? आपकी सारी व्यवस्था होगी। नहीं नहीं नहीं, ये बताइए किस वास्ते बुलाया था हमको? आपको स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया है। क्या है? स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया है आपको, और आपकी सारी व्यवस्था होगी। आप बता दें आप खाने में क्या लेंगे, नाश्ते में क्या लेंगे? भैया 40-50 गांव का भोजन लगा हमारी सरकार का, देख लियो। अच्छा, छोटे मोटे परिवार के थोड़ी है। अच्छा, ये बताओ आपके महाराज ने किस वास्ते याद किया हमको? देखो जब पिनाक नाम का बोलो अभी। नाक नहीं काटना है राजन, नाक नहीं काटना है। हाँ भैया, जो आ गए हमारे पंडित श्री श्याम नारायण उपाध्याय जी, आप कमेटी सदस्य, आपकी ओर से पिट्टल सरकार की नकल पर खुश होकर के 20 रुपए की राशि प्रदान होती है। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव मंगल में रखे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। किसकी नाक काटना है आप बता दे भाई हम। अरे नाक नहीं काटना है भाई, एक पिनाक नाम का जो कंठा रखा है ना, अच्छा इसको तोड़ना है। इसको अरे तो आप ये बताइए, आपने राजा धीराज महाराज को इतना कष्ट क्यों दिया? वहीं आप लिफाफे में पैक करके भेज देते, मैं 2 मिनट में तोड़ देता। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अब आ ही गए हो। हाँ, तो यहाँ पे ही अपना बल दिखा लेना। अच्छा, और आप बता दें, आप ये बताओ कहाँ रखा है? हम अभी तोड़ देते हैं। अरे रखा तो यही है, सामने रखा है भाई। लेकिन हम बताएंगे आपको जब आदेश। ये बताओ, सुनिए, जब आदेश होगा जनक जी का तो हम आपको बताएंगे। श्रीमान जी, आओ, आप एक काम करिएगा, हमारे पहले खाने पीने की व्यवस्था क्या रहेगी? आप बता दें आप क्या खाएंगे, उस हिसाब से आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। और हमारे खाने की तो व्यवस्था इतनी तगड़ी है, अच्छा, कि कम से कम 54 टन अच्छा, चुंडी के डंठल लगते हैं। क्या? झुंडी के डंठल? अच्छा, चुल्ली के डंठल। हाँ। अच्छा अच्छा, और पूरे कम से कम 58 गांव का जो खाना के बाद बर्तन धोने वाला होता है ना वो। अच्छा, हाँ, 2 हमको पीने को लगेगा। अच्छा, 58 गांव। हाँ, अरे नहीं नहीं, हम याद है हमको। पर एक बात है, हो जाएगी व्यवस्था? बिल्कुल हो जाएगी। हो जाएगी। पर एक बात सुनिए, कहो। ये हमारा जो लटकिया है, अच्छा लटकिया, ये बड़ा शौकीन है। अच्छा, ये किस चीज का शौकीन अरे है? बहुत एकदम गरम गरम मुलायम मुलायम टनाटन। अरे जे क्या है गरम गरम मुलायम मुलायम, कुछ नाम तो आप नहीं जानते क्या? नहीं, हम नहीं जानते। एकदम भाप निकलता। अरे तो भाई जब बताएंगे आप तो मुझे पता चलेगा हाँ, हमको। देखिए हमारा लटकिया एकदम गरम गरम लेता है। अच्छा, गरम गरम लेता है। हेलुआ नहीं, हेलुआ नहीं। तो क्या लेता है भाई? जबरपेली भी नहीं। अच्छा, ये एकदम जो कम से कम 53 साल का जो पड़ा होता है ना बुढ़ा, 53 साल का बुढ़ा पड़ा होता है। हाँ, जिसकी रियाज खुल गई हो, एकदम गरम गरम। अच्छा, तो जब वो छोड़ता है वहां से ना, हाँ, तो वो लगता है इसको कम से कम। चलो ठीक है, हम उनकी भी व्यवस्था कर देंगे। और इनके लिए हमारे 5 टकिया के लिए अच्छा एकदम हाय राजा जबरपेली। अच्छा, हाँ। ये जबरपेली क्या कहलाती है? ये जबरपेली खाता है हाकल। हाकल? जे ना, हाकल नहीं समझते? नहीं, जे तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं भैया। हाकल नहीं समझते? हम नहीं समझते ना, आप शुद्ध नाम। शकलकंद समझते हो? शकरकंद? हाँ, शकरकंद समझते हैं। तो शकलकंद खाएंगे ये। अच्छा, अच्छा। एकदम जो लाल लाल होता है ना, गोल गोल,
अच्छा, इसको एकदम गरम गरम। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। 100 किलो कम, 99 कम, 100 किलो। अच्छा, तकर इसकी व्यवस्था करना। और ये बताइए हमारे बैठने की व्यवस्था कहाँ है? आप ये आपके लिए आसन खाली है। 14 नंबर कुर्सी, 14 नंबर। 14 नंबर। क्या हो सकता है? बंदूक उठा मेरी। और जैसे ही जनक जी का आदेश होगा हम आपको बता देंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आप प्रतीक्षा करें। चले भाटे ही हंस न थोड़ा। हे बंदी जनों, मेरे समीप में आइए। क्यों नहीं महाराज? यज्ञ भूमि में जाइए और सभी राजाओं के सामने जो